तो कैसे हो मेरे डुप्लीकेट शेर एवं शेरनियों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बिहारी मैथ्स मैजिक में। तो कल जो हम लोग जहां तक क्लास कर लिए थे आज उसके आगे क्लास करेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, रिमार्क। कुछ बातें जानना आपको जरूरी होना चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पे रिमार्क में कॉपी में लिख लीजिएगा कि वृत्त के समान वृत्त खंड पर बने कोण बराबर होते। मतलब अगर ए बी कोई एक चाप है, ए बी क्या है, कोई चाप है, इसी चाप से वृत्त के एक ही वृत्त खंड में, जैसे ये वाला क्या है, दीर्घ वृत्त खंड है ना, एक ही वृत्त खंड में तुम चाहे जितना भी कोण बना लो वो सब एक दूसरे के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जरूरी नहीं कि यही दोनों, तुम किधर भी कोण बनाओ, एक ही वृत्त खंड में कितना भी तुम कोण बना सकते हो और सब का सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा हमारा ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, ए डी बी, कोण ए डी बी। जरूरी नहीं कि यही दोनों कोण ले सकते हैं, हम किधर भी कोण ले सकते हैं, सब क्या होगा आपस में बराबर। जैसे हम यहाँ पे ले लिए पी, तो क्या हो जाएगा ए पी बी, सब क्या होगा, बराबर होगा, सब क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये सब थ्योरम तुम लोगों को हम किए हैं प्रूफ, ठीक है, खाली उसको याद कर लेना है। अब इसमें क्या है, दूसरा वाला, पहला तो हो गया, दूसरा वाला क्या है, अर्धवृत्त में कौन समकोण होता। अर्धवृत्त भैया कैसे होता, अर्धवृत्त यदि अगर हम वृत्त में, यदि हम एक वृत्त में एक व्यास खींच दें तो वह अर्धवृत्त में बट जाता है। क्या बट जाता है, तो अर्धवृत्त में बट जाता है, दो अर्धवृत्त में बट जाता है। जब भी तुमको अर्धवृत्त का बात करेगा समझ लो उसमें एक ना एक व्यास कोण होगा, और व्यास से दोनों लास्ट वाला बिंदु से तुम चाहे किधर भी कोण बनाओ हमेशा 90 डिग्री पर ही कटेगा, हमेशा 90 डिग्री पर कटेगा। जैसे ये क्या है, ये भी व्यास है, जब भी व्यास रहेगा समझ लो अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त से तुम चाहे किधर भी कोण बनाओ, तुम चाहे किधर भी कोण बनाओ वो हमेशा 90 डिग्री पर ही कोण बनेगा, ठीक है। ये सब तुम लोगों को हम प्रूफ किए हैं, खाली सबको थोड़ा थोड़ा बात को क्या करना है, याद करना है। जैसे हमारा कोण क्या है, ए सी बी, कोण क्या है, ए सी बी बराबर क्या है हमारा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर सब क्या होगा, बराबर होगा, 90 डिग्री होगा। ए ई बी, कोण ए ई बी, ए ई बी सब का सब हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, सब क्या होगा हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। इतना सा बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आ गया क्वेश्चन मेरे डुप्लीकेट शेर एवं शेरनियों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोलते हैं, हमारे पास चित्र दिया गया है, क्या निकालना है, कोण बी डी सी निकालना है। यदि ए बी सी बराबर 69 डिग्री हो और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री हो तो बी डी सी निकालना है, बी डी सी निकालना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट आ जाएंगे त्रिभुज में। इन ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज इबलम आ जाएंगे ए बी सी में, ए बी सी में। इस त्रिभुज में आने के बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज के, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी में आए हैं तो कोण इबला कोण का नाम बोलिए, कोण ए बी सी प्लस कोण बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण क्या हो जाएगा, इबला बी ए सी, कोण क्या हो जाएगा, बी ए सी, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ए बी सी का कोण कितना दिया है, कोण ए बी सी का मान दिया हमारे पास 69 डिग्री, कोण ए बी सी का मान कितना दिया है 69 डिग्री, प्लस ए सी बी का मान कितना दिया है 31 डिग्री, प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पूरा जाता है हमारा 100 डिग्री, और 100 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी ए सी का अगर हम मान निकाल लें तो 100 उधर जाके घटेगा, 180 में अगर 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई साहब
80 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। जरा आप देखिए कि बी ए सी एक चाप है, ऐसे करके चाप है, और ये क्या है? बी सी एक दीर्घ वृत्त खंड है। एक ही वृत्त खंड में बने कोण, अभी तुरंत आप लोगों को समझाएं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होता है? समान होता है, मतलब बराबर होता है। ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, बी डी सी ना, बी डी सी हम लिख सकते हैं, कारण चूंकि समान वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बी ए सी का मान कितना दिया है? 80 डिग्री। कोण बी डी सी बराबर, यही तो हमको बोल रहा था निकालने। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में कह रहा कि एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। यदि जीवाएं ए सी और बी डी, जीवा क्या है? ए सी और बी डी, बिंदु ई पर इस प्रकार काटती हैं कि बी ई सी बराबर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, और तथा ई सी डी कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 20 डिग्री का बन रहा है। तो कोण बी ए सी निकालना है, मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है, बी ए सी का मान निकालना है। तो क्या निकल जाएगा? आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा ए सी तथा बी डी बिंदु ई पर इस प्रकार काटती हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री तथा कोण ई सी डी बराबर 20 डिग्री काटती है ना। इतना सा लिख लेने के बाद अब आ जाएंगे 9 में। देखते हैं हम क्या, हम इसमें देख रहे हैं कि बी डी एक सरल रेखा, क्या है? बी डी एक सरल रेखा है ना, बी डी एक सरल रेखा है, और एक रेखा पर ये क्या है? बी डी है, और बी डी पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ई पे, ये है हमारा 130 डिग्री। अगर हमको ये कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हम ये कोण और ये कोण को जोड़ देंगे तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम रैखिक युग्म की सहायता से ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं, मतलब ई सी ई डी हम निकाल सकते हैं। तो आते हैं इसमें, चूंकि हम देखते हैं क्या, कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। कोण इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, रैखिक युग्म। ठीक है, बस बी ई सी का मान तो हमको पहले से दिया था, कितना? 130 डिग्री प्लस कोण सी ई डी का मान कितना हो गया? 180। अगर हम 130 को उस पर भेजें तो कोण सी ई डी का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। 180 में अगर हम 130 को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? कोण सी ई डी का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना निकल गया? ये 50 डिग्री का निकल गया। अगर हम आते हैं त्रिभुज में, अगेन अगर हम आते हैं त्रिभुज ई सी डी में, इन ट्रायंगल ई सी डी में, अगर हम इस त्रिभुज में आते हैं और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए तीनों कोण को जोड़ देते हैं।
क्या हो जाएगा, कोण CED, कोण CED प्लस कोण ECD, ECD प्लस कोण EDC, EDC बराबर 180 डिग्री। अगर हम CED का बात करें तो अभी तुरंत निकालें कितना डिग्री, 50 डिग्री प्लस कोण, कोण क्या है ECD, ECD तो हमको पहले से दिया था 20 डिग्री प्लस कोण EDC बराबर 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 70 डिग्री प्लस कोण EDC बराबर 180। अगर हम EDC को निकालें तो 180 में 70 को घटा देते हैं, कितना बच जाता है, कोण EDC का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास, 110 डिग्री। कितना निकल गया, 110 डिग्री। हमारा एक कोण कितना निकल गया, EDC 110 डिग्री। और अगर हम भैया अगर हम बोले आपको कोण EDC तो हम क्या BDC नहीं लिख सकते हैं, EDC के बदले हम कोण BDC भी तो लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। कोण BDC बोलिए चाहे EDC बोलिए, कोण तो यही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं। और हम जान रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों बिंदु से यहाँ भी कोण बन रहा है, ये दोनों बिंदु से यहाँ भी कोण बन रहा है, मतलब ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चूंकि कोण क्या होगा, BDC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BDC। हम इसको बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 110 डिग्री अभी जो निकाले हैं। और कोण BDC बराबर हम लिख सकते हैं ये वाला कोण का नाम क्या है, BAC, कोण BAC। कारण दे देंगे यहाँ पे, चूंकि समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो बताइए कोण BAC का मान क्या हो जाएगा, BDC का मान तो 110 डिग्री निकल भी किया था, यही निकालने बोल रहा था। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन, इसको भी बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि O वृत्त का केंद्र है तो PQB ज्ञात कीजिए। PQB मतलब ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, यही ना। अगर हम देखें इसमें, अभी हम आपको बताए थे अर्धवृत्त वाला, अर्धवृत्त को हम पहचानेंगे कैसे, अगर कोई जीवा है तो समझ लीजिए वो अर्धवृत्त में है, अर्धवृत्त का प्रॉपर्टीज उसमें लगेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र है, तो ए भी हमारा क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी व्यास हम लिख सकते हैं, जिसकी व्यास AB है। ठीक है, और AB है तो हम जानते हैं कि एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण APB का मान कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम आए त्रिभुज में, इन ट्रायंगल त्रिभुज APB में, तो हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण को अगर हम जोड़ देते हैं क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो ए बी पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी ए बी बराबर 180 डिग्री। ए बी पी का मान कितना हमारे पास 42 डिग्री प्लस ए पी बी का मान तो हम निकालें अभी तुरंत 90 डिग्री प्लस कोण पी ए बी बराबर 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 132 डिग्री प्लस कोण पी ए बी बराबर 180 डिग्री। अगर हम कोण पी ए बी का बात करें, पी ए बी का बात करें तो 180 में 130 को घटा दीजिए, कितना निकल जाएगा, तो 10 में 2 गया, इधर बच गया 8 और इधर बच गया 17 और 17 में 13 गया 48 डिग्री ना। तो कोण, इसलिए कोण पी ए बी का मान कितना हो गया, 48 डिग्री हो गया। अगर हम देखें, अगर हम क्या बोले, ये क्या बोलते हैं, ये पी बी एक चाप है, ये क्या है, चाप है, और ये पी बी एक बड़ा वृत्तखंड है ऐसे। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण, एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, चूंकि कोण पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू बी, कोण पी क्यू बी, पी क्यू बी, कारण चूंकि समान वृत्तखंड, समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। क्या कोई दिक्कत, तो बताइए। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू बी का मान भी, पी ए बी का मान निकालना है 48 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 48 डिग्री। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे बड़ी आराम से। तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। लिखा है जीवा ई डी वृत्त के व्यास AC के समांतर हैं, यदि कोण CBE 65 डिग्री हो तो DEC ज्ञात करें। मतलब ये व्हाट का चिन्ह जो दिया है इसका मान निकालना है। तो फटाक से आ जाइए सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिखेंगे माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा ED तथा व्यास AC के समानांतर है, ठीक है। बस इतना सा लिखने के बाद अब क्या हम देखेंगे। अब आप जरा नोटिस कीजिए कि EC आपको ये चाप दिख रहा है, ये चाप, और EC वाला बड़ा बड़ा चाप। जरा देखिए इसी दो बिंदु से ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड दिख रहा है, इसी दो बिंदु से वृत्त के अलग अलग जगह पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। मतलब एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना। ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि कोण EBC बराबर कोण EAC दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों भैया, क्योंकि वृत्तखंड में समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। इतना सा लिखने के बाद आप बोल सकते हैं कि EAC भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा हमारा। कितना होगा, 65 डिग्री होगा। जरा आप और एक नोटिस कीजिए, क्या AC केंद्र से होकर गुजरना है। जब व्यास है तो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। जब केंद्र से होकर गुजरेगा तो हम बताए थे ये अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में आप चाहे किधर भी कोण बनाए वो हमेशा 90 डिग्री पर कोण बनेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम अगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण AEC बराबर 90 डिग्री। कारण चूंकि अर्धवृत्त में जब भी व्यास दिखेगा समझ लीजिए अर्धवृत्त है, क्योंकि अर्धवृत्त में
बने कोण क्या होता है? समकोण होता है, समकोण होता है। बस इतना सा लिखने के बाद अब आ जाइए त्रिभुज में। त्रिभुज इसी वाला में AEC में, AEC में अगर हम इस त्रिभुज में आए तो ये कोण हमको पता चल गया 65 डिग्री है, ये कोण भी पता चल गया 90 डिग्री है। क्या ये कोण पता नहीं चलेगा? हाँ चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण का नाम बोल देंगे एक बार। कोण EAC प्लस कोण AEC प्लस कोण ACE बराबर 180 डिग्री। और इसका मान अभी हम तुरंत निकाले हैं। क्या यहाँ पे EAC का मान 65 डिग्री और इसका भी मान 90 डिग्री प्लस कोण ACE बराबर 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 155 डिग्री। 155 डिग्री प्लस कोण ACE बराबर 180 डिग्री। अगर हम कोण ACE का बात करें तो 180 में 155 को घटाएंगे तो कितना बचता है हमारे पास? कोण ACE बराबर कितना हो जाता है? तो 10 में गया 5, 5 बचेगा, इसमें बचा 7, 2 कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। और भैया हम जानते हैं चूंकि AC समांतर हैं ED के। ये दोनों हमारे पास पहले से समांतर दिया है। जब दिया है तो जब ये दोनों रेखा आपस में पहले से क्या है? समांतर दिया है। तो ये कोण बराबर होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। कोण ACE बराबर कोण CED दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, कारण एकांतर कोण। ठीक है। और ACE का मान अभी हम निकाले हैं कितना डिग्री? 25 डिग्री बराबर कोण CED। इसलिए कोण CED बराबर कितना डिग्री? 25 डिग्री। ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त फिर से आ गया है एक नया क्वेश्चन। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद हम क्लास में नहीं बताएं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि O वृत्त का केंद्र है, BD बराबर OD और CD परपेंडिकुलर AB है। तुमको निकालना है CAB निकालना है। मतलब CAB मतलब ये वाला कोण हमको निकालना है। तो देख लीजिए कैसे बनेगा। अगर हम देख रहे हैं इसमें, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास AB है। बस इतना सा लिखने के बाद तथा जीवा क्या है? CD है। क्योंकि हमको पहले से दिया है क्या? BD बराबर OD, ये हमको पहले से, ये और CD क्या बोलते हैं? CD परपेंडिकुलर AB, ये हमको पहले से क्या दिया है ना? क्या बोल रहे हैं? CD बराबर BD बराबर OD, मतलब BD बराबर क्या बोलते हैं? ये OD, ये हमको पहले से दिया गया है। तो जरा देखिए, जब OD BD के बराबर है तो OD BD के बराबर है और ये OB भी BD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि OD और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या इसके बराबर है तो क्या ये वाला त्रिज्या इसके बराबर ना होगा? हाँ। तो अगर हम आते हैं त्रिभुज में, अगर हम आते हैं इन ट्रायंगल त्रिभुज OBD में, अगर हम इसमें देखें तो हमको BD बराबर OD हमको पहले से दिया है और OD हमारा क्या है? त्रिज्या है और OB क्या है? त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या इसके बराबर है तो क्या ये वाला त्रिज्या इसके बराबर ना होगा?
तो हम बोल सकते हैं क्या, ओ डी बराबर है, ओ डी बराबर है बी डी, फिर बराबर है हमारा ओ बी, ओ बी क्या बोलते हैं, ओ डी और ओ बी और बी डी, ये क्या है, सब आपस में बराबर है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसमें प्रत्येक कोण क्या होगा, सबका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ओ डी बी, ओ डी बी बराबर होगा कोण डी ओ बी ना, या फिर ओ बी डी, ओ बी डी, ये सब का सब कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा ना होगा। ये वाला कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा ना होगा। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जरा आप देखिए तो क्या ये बी डी चाप है, क्या बी डी एक चाप है, इसी चाप से केंद्र पर भी कोण बना रहा है और इसी चाप से वृत्त के शेष भाग के परिधि पर भी कोण बना रहा है। तो बताइए, जो वृत्त के अंदर कोण बनेगा और वृत्त के जो परिधि पर से कोण बनेगा, इसका प्रॉपर्टीज हम लिखा है। जो वृत्त पर कोण बनेगा और परिधि पर के कोण का क्या होता है, इसका ये दोगुना होता है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि चाप ये छोटा वाला बी डी, चाप बी डी वृत्त के केंद्र बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण बी सी डी कोण अंतरित करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो केंद्र पर कोण बना है, जो केंद्र पर कोण बना है और परिधि पर के कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो बी ओ डी का मान अभी हम निकाले हैं, बी ओ डी का मान कितना है, 60 डिग्री। तो हमारा इधर हो जाएगा 2 कोण बी सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी डी। अगर हम इसको काटाएं तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोण बी सी डी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर आप जरा इसको ध्यान से देखें और तो आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें और हम अगर आगे जाएं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये 90 डिग्री हमको पहले से ओहो ना, चूंकि हमको पहले से दिया है सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमको पहले से क्या है, दिया है। जब ये क्या बोलते हैं सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सी ई बी, क्या सी ई बी कोण, इसलिए कोण सी ई बी हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, हम लिख सकते हैं। अगर हम आए त्रिभुज इसी में बी ई सी में, अगर हम आए इन ट्रायंगल त्रिभुज इसी वाला छोटका वाला में आए तो बी सी ई में आए, इन ट्रायंगल बी सी ई में आए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण बी सी ई, कोण बी सी ई, या फिर हम लिख सकते हैं सी ई बी प्लस कोण बी सी ई प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। तो अब बताइए सी ई बी का मान अभी तुरंत हम निकाल रहे हैं, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और बी सी ई का मान, बी सी ई का मान अभी हम निकाल रहे हैं, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। बी सी ई, एक सेकेंड, और बी सी ई
बी सी डी, अच्छा एक सेकंड, आप बी सी ई बोलिए या फिर बी सी डी बोलिए, दोनों तो कोण यही ना। तो बी सी ई का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 120 डिग्री, प्लस कोण सी बी ई बराबर 180। अगर हम 120 को घटा दें उस पर जाके, कोण सी बी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 में अगर हम घटाएं 120, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बी ई बराबर 60 डिग्री। हम लिख सकते हैं ये कोण हमारा कितना निकल गया, 60 डिग्री। अगर हम बात करें किसका, ये हो गया हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर से आते हैं त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल त्रिभुज आए ए बी सी में, ए बी सी में, इसमें जरा देखें एक सेकंड, इससे पहले ए बी हम क्या है, ये व्यास है, केंद्र से होकर गुजर रहा है, और हम जानते हैं कि जब भी व्यास खींचेगा, जब भी व्यास किसी वृत्त में रहेगा तो अर्धवृत्त बनाएगा, और अर्धवृत्त में किधर भी चाहे कोण बनाए वह 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। कारण चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या लिख सकते हैं। अब आते हैं त्रिभुज, इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में। अगर हम त्रिभुज ए बी सी का बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। और ए बी सी का मान, ए बी सी का मान अभी हम तुरंत निकाले हैं। सी बी ई बोलिए, मतलब सी बी ई बोलिए या फिर ए बी सी बोलिए, कौन तो यही रहेगा। तो इसका मान हमको पहले से दिया है 60 डिग्री, प्लस बी सी ए या ए सी बी कितना है, 90 डिग्री का कोण है, प्लस कोण बी ए सी बराबर 180। अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 150 डिग्री, प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 हो जाएगा। अगर हम बी ए सी का मान निकालें तो 180 में 150 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। इसलिए कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या करें, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आओ कल क्लास वहीं पे होगा, क्लास में होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स।